तो हेलो गाइस, कैसे हो? वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अगर आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पिछली वीडियो में हमने सीखा था इस वर्ड का मतलब प्रिंट। प्रिंट का मतलब किसी भी चीज़ को पाइथन प्रोग्राम में एज इट इज़ प्रिंट करना। लेकिन आज हम एक नई चीज़ सीखने जा रहे हैं जिसका मतलब है इनपुट। पर इनपुट सीखने से पहले हमें और भी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जैसे कुछ चीज़ें मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला वर्ड है INT। INT का मतलब इंटीजर होता है। इंटीजर किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर या फिर ज़ीरो के लिए लगता है। फॉर एग्जाम्पल 6, -6, 0, 5, 6, 6, 5, 7, 8, ऐसे ये सारे जो नंबर्स है एक इंटीजर है। इसलिए यहाँ पे अगर हमें इन नंबर्स में कुछ करना है तो हमें पहले इंट लिखना ज़रूरी है। अब दूसरा है हमारा फ्लोट। फ्लोट यूज़ होता है डेसिमल नंबर्स के लिए, जैसे 4.4 ये फ्लोट है। 54.45 ये एक फ्लोट फंक्शन है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है STR मतलब स्ट्रिंग। बेसिकली स्ट्रिंग इतना यूज़ नहीं होता क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट ऐड होता है, हमें इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर भी मैं बता रहा हूँ, स्ट्रिंग की एब्रीविएशन ही यूज़ होती है हर जगह STR। हर अल्फ़ाबेट जितना भी आपको आपके कीबोर्ड पे लेटर्स दिख रहे हैं पूरा अल्फ़ाबेट आता है स्ट्रिंग में। जैसे हेलो ये वर्ड है, एक स्ट्रिंग है। गुड ये एक स्ट्रिंग है। ये पाइथन ये एक स्ट्रिंग है। ऐसे ही सारे वर्ड्स स्ट्रिंग होते हैं। सारे डेसिमल नंबर्स फ्लोट की कैटेगरी में आते हैं। और सारे इंटीजर्स आपने पढ़े होगा अपनी क्लास में चैप्टर इंटीजर्स, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल नंबर्स। न्यूट्रल नंबर मतलब ज़ीरो। ये सारे होते हैं आपके इंटीजर्स। तो अब ये इनपुट क्या है देखिए, पाइथन में दो तरीके के प्रिंट फंक्शंस होते हैं। पहला होता है नॉर्मल प्रिंट, जिसमें हम यूज़र को जो यूज़ कर रहा होता है उसको वैल्यू बताते हैं। जैसे मैंने बोला मेरे को दो नंबर्स का सम करना है, मैंने डायरेक्ट लिखा प्रिंट, दो नंबर्स डाले 3 + 4 और F5 एंटर। एज इट इज़ किया, आ गया 7। लेकिन अगर हमें यूज़र से पूछना कि उसे कौन से दो नंबर्स को ऐड करना है तो उसके लिए यूज़ होता है इनपुट फंक्शन। अब मैं बताता हूँ इनपुट फंक्शन कैसे यूज़ होता है। इसको यूज़ करने के लिए एक वेरिएबल नेसेसरी है। पहला हमारा सबसे इजी और सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं इनपुट फंक्शन का। a = क्योंकि हम इंटीजर में डालेंगे नंबर, अगर हम INT यहाँ पे ना लगाएं तो ये डायरेक्टली स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर हम इंटीजर ना लिखे तो एज इट इज स्ट्रिंग में आ जाएगा। अगर हम ऐड करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि ये इंटीजर है। हम इंटीजर को ऐड करते हैं, स्ट्रिंग को ऐड कैसे कर सकते हैं भाई बताओ? ठीक है, तो INT आ गया इंटीजर, ये लिखना ज़रूरी है। उसके बाद आता है एक हमारा हाइपरलिसिस मतलब एक ब्रैकेट। उसके बाद ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, इनपुट। उसके बाद एक और ब्रैकेट खोलेंगे। उसके बाद सिंपली हम जैसे यहाँ पे ये करेंगे, हम अब क्योंकि हमें कुछ लिखना है इसके अंदर तो ये अपोस्ट्रोफी खोलना बहुत ज़रूरी है। अब हम लिखेंगे एंटर, मतलब ये मैं एंटर फर्स्ट नंबर मैं लिख रहा हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, मैं क्या ही करूँ। ठीक है, एंटर फर्स्ट नंबर। ओह सॉरी गाइस, एक ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया। जैसे एक ब्रैकेट ये है, ये क्लोज हो गया, लेकिन ये वाला जो ब्रैकेट खोला था क्लोज करना भूल गया, तो यहाँ पे दो ब्रैकेट क्लोज होंगे हमेशा। ओके गाइस, अब एक और हम लेते हैं क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल b = INT क्योंकि हम इंटीजर ले रहे हैं, ब्रैकेट इनपुट क्योंकि हमें यूज़र से डलवाना है, एक और ब्रैकेट किधर गया, ब्रैकेट एक और ये हो गया एंटर सेकंड नंबर। ठीक है गाइस, अब हम क्या करेंगे, अब प्रिंट फंक्शन यूज होगा, PRINT प्रिंट
ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ब्रैकेट में a प्लस b। अब F5 एंटर, देखो सीधा आ गया, एंटर फर्स्ट नंबर लिखा हुआ आ गया, दिख ही रहा होगा। तो मैं फर्स्ट नंबर डाल देता हूँ, जैसे 5 एंटर, यहाँ पे आ गया एंटर सेकंड नंबर, तो मैं डाल देता हूँ एंटर सेकंड नंबर 10 लिखा हुआ आ गया 15। ये बस एग्जाम्पल के लिए कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे अभी तक जो पाइथन का प्रोग्राम बना रहा था प्रोग्रामर, वो ऐड कर रहा था, लेकिन अब यूज़र अपनी मर्जी से किसी भी दो नंबर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ, मल्टीप्लाई बाय दिस, नहीं सॉरी, ऐड इट बाय दिस, तो आ गया आंसर, ये जो भी आंसर है। तो ये है पावर ऑफ पाइथन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंट ना लिखूँ, इंटीजर ना लिखूँ, तो क्या होगा? अगर मैं इंटीजर ना लिखूँ तो ये डिफ़ॉल्ट सेट होता है पाइथन में कि अगर हम इंटीजर या फ्लोट ना लिखें तो स्ट्रिंग में ही जाता है। अब मैं दिखाता हूँ क्या होगा अगर मैं इंटीजर ना लिखूँ। तो अब ये पाइथन के हिसाब से मैंने फ्लोट डाला है, लेकिन मैंने फ्लोट नहीं डाला, मेरे को इंटीजर करना है, पर मैंने इंटीजर नहीं डाला। तो जैसे ही मैं डालूंगा 2 और 2, आपको क्या लगता है 4 दिखाएगा? 2 + 2 नहीं, 22 दिखाएगा। आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, थोड़ी ये आंसर आया 22। क्यों? क्योंकि जब हम इंटीजर में ऐड करते हैं तब वो नंबर ऐड होता है मैथ्स की तरह, इंटीजर और फ्लोट में मैथ्स होती है। लेकिन वही जब हम स्ट्रिंग में किसी भी नंबर को ऐड करते हैं, str स्ट्रिंग में, तब ऐड करते हैं ना जब हम नंबर को, तो ऐड करने पे जैसे मैंने फॉर एग्जांपल गुड एक वर्ड लिया और एक वर्ड लिया प्लस बाय, तो जब मैं इनको ऐड करूँगा ना तो ये अब क्या ही आ सकता है? तो आएगा गुड बाय, नहीं गुड बाय स्पेस नहीं आएगा, डायरेक्ट गुड बाय आएगा, ठीक है। और वहीं अगर कोई, अब जैसे मैं कोई इंटीजर लूँ तो 2 3 2 3 2 3 नहीं 2 3 2, जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 2 लिया स्ट्रिंग में, तो ये 4 नहीं आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग में है, इसलिए 2 2 आएगा, 22, 2 और 2 ऐड हो गया। और अगर फ्लोट में होता तो अगर मैं 2 + 2 करता तो फ्लोट में आंसर आता 2 नहीं 4.0, क्योंकि ये डेसिमल है तो आंसर डेसिमल में ही आएगा। फ्लोट में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे FLOAT, फ्लोट में 4.0, 2 + 2 का, और 2 + 2 का आंसर होगा 22 स्ट्रिंग में, और 2 + 2 का आंसर होगा सबसे इजी 4 जब हम लेंगे एक इंटीजर। तो ये हो गया बेसिक्स, लेकिन इनपुट जो फंक्शन होता है वो बहुत ही बड़ा फंक्शन है, बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं उस फंक्शन के। तो हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के लिए बाय 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 बाय।